नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का सबका सपना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हो। और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर पूछे जाते हैं, यानी बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को छोड़ दें तो बाकी सामान्यतया जो एग्ज़ाम आयोजित होते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ टाइप में, यानी 4 ऑप्शन वाले प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, उसकी कुछ एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होती है जैसे सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर, चाहे वो पीएससीज हो, स्टेट पीएससीज, या वो एसएससी हो, या वो बैंक्स हो, या वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, या कोई भी नीट की एग्ज़ाम लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी हो, चाहे सीटेट का पेपर हो, या अन्य कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, सबके सवाल सामान्यतया 4 ऑप्शन के अंदर पूछे जाते हैं। अब 4 ऑप्शन वाले सवालों को सही करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएं कि अपने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जब कंपटीशन एग्ज़ाम अपन देने जाते हैं तो उसमें एक एक अंक, एक एक सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि अपन एक गलत करके आएंगे तो जो सही किया था उसके मार्क्स भी कम हो जाएंगे। इसलिए अपने सवाल मैक्सिमम सही हो, मिनिमम गलत हो, इसके लिए कौन सा तरीका अपनाएं, तो इसके जो ट्रिक्स हैं कि अपने सवालों के सही होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहे, तो उन्हीं ट्रिक्स की बात करेंगे। पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं, जो अपन पढ़ के गए हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए सवाल के उत्तर जानने से पहले कि ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन डी में क्या है, ये जानने से पहले उस सवाल को अपने को पढ़ना है और उसके उत्तरों को अपने दिमाग में सोचना है। क्योंकि अधिकतर सवाल जो हैं वो क्या पूछे जाते हैं, उसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं कि अपने को ये पता है ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अपना कन्फ्यूजन शुरू होता है 2 ऑप्शन के साथ। चारों अपने को नहीं आ रहे तो कोई संभावना ही नहीं है। 2 ऑप्शन अपने कन्फ्यूजन वाले होते हैं, 2 बिल्कुल गलत हैं, काट देंगे उनको। लेकिन 2 ऑप्शन जो हैं ऐसे होते हैं जिनमें अपने 50% लगता है ये है, 50% ये है। तो सबसे पहले अपन सवाल को पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने के बाद अपने दिमाग में ऑप्शन सोचेंगे कि इसका ये उत्तर हो सकता है। फिर ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखने के बाद अपने दिमाग में और ऑप्शन के उत्तर से मिलान हो रहा है, वो सही है। यदि अपन ने दिमाग में सोचे बगैर सीधा उत्तर पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिए अपन ने, तो उन 2 में अपन कंफ्यूज ही रह जाएंगे, कभी सही नहीं कर पाएंगे और उसमें फिर 50% की संभावना आ जाएगी। जबकि यदि अपन सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन नहीं देखें, दिमाग में उत्तर सोचें, तो सवाल सही होने की संभावना 100%। तो प्रश्न को पहले अपन पढ़ेंगे, उत्तर को दिमाग में सोचेंगे, दिमाग में सोचे गए उत्तरों का ऑप्शन से मिलान करेंगे, और जो ऑप्शन दिमाग में आया वही ऑप्शन यदि पेपर में है तो उसको राइट कर देंगे। राइट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, जब ऑब्जेक्टिव सवाल अपन हल कर रहे हैं तो उस परिस्थिति के अंदर अपने को, जब ऑब्जेक्टिव सवाल हल कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि ये है, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रधानमंत्री नहीं है और है? इसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस तरीके से गलत हो जाते हैं, है और नहीं है। पूछा है नहीं है या पूछा है। तो इस प्रकार के सवाल जो गलत होते हैं उसके अंदर सबसे पहले अपने को प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसमें है या नहीं है। क्या पूछा गया है? निम्न में से भारत का प्रधानमंत्री है, निम्न में से भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। क्या पूछा गया है? उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही अपन ऑप्शन चारों पढ़ेंगे
ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन पढ़ लिया और पहले के अंदर ही अपने ए ऑप्शन के अंदर ही वो लग रहा है तो उस पर टिक मार्क कर दिया। तो चारों पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, चारों ऑप्शन पढ़ने और फिर निशान लगाएंगे। तो 2 ट्रिक हो गई ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने की। पहली कि जब भी प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं तो केवल प्रश्न को ही पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं। ऑप्शन प्रश्न को पढ़ने के बाद दिमाग में उत्तर सोचना है और उत्तर सोचने के बाद फिर ऑप्शन पढ़ने। पहली ट्रिक, प्रश्न पढ़ करके दिमाग में घुमाना है, फिर ऑप्शन पढ़ने चारों। दूसरा, जब ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं तो प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो ये 2 ट्रिक है जिसके माध्यम से अपन 10% सवाल जो हैं वो सही कर पाएंगे। यदि इन ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे, सफलता की ओर आपको जरूर लेकर के जाएंगे। यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन ट्रिक्स को आप अपनाना नहीं भूलें। आपकी सफलता में ये 4 चांद जरूर लगाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें और कमेंट्स में आपके विचार जरूर लिखें।